हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकास एस्ट्रो हेल्थ। आज इस पार्ट में हम जानेंगे जब कुंडली के छठे भाव में शुभ ग्रह होते हैं तो उनका अपना क्या फल होता है। देखिए, यूजुअली ये कहा जाता है कि जब शुभ ग्रह कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में होते हैं तो वो अपना ज़्यादा अच्छा फल दे पाते हैं, और जब यही शुभ ग्रह कुंडली के अशुभ भाव में जाते हैं तो ये अपने नैसर्गिक कारकत्व में कमी ले आते हैं, अशुभ फल देने लगते हैं या अपना बल खो देते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि जब कोई भी शुभ ग्रह कुंडली के 6th हाउस में बली होकर बैठता है, स्ट्रांग होकर बैठता है, तो वो काफ़ी अच्छा फल दे पाता है, उसके योग्य होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुक्र से। देखिए, जब कुंडली के छठे भाव में शुक्र जैसा ग्रह बली होकर बैठता है, विच मीन्स जब वो स्वराशि का है, मूल त्रिकोण का है, उच्च का है या फिर मित्र राशि का है और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है, युत है और किसी भी पापक ग्रह से पीड़ित नहीं है, तो ऐसा शुक्र नेटिव को शाइन करने का मौका देता है, बिकॉज वीनस इटसेल्फ इज अ शाइन। एंड जब वीनस अच्छा हो जाता है 6th हाउस में तो आपको सोसाइटी के बीच में और आपके कॉम्पिटिटर्स के बीच में, लोगों के बीच में आपकी प्रतिभा को उभारता है और आपके रिसेप्शन को इन द आउटर वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग करता है। सो द वे पीपल लुक एट यू, दैट्स गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। और आपका जो कॉम्पिटिशन है, ये यहाँ पे वही वाला फंडा अप्लाई होता है कि आपने थोड़ी सी मेहनत करी और आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल गया। और मान लीजिए कभी भी कोई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट या किसी तरीके का डिस्प्यूट रिजल्ट करता है, तो ऐसा नेटिव एक पॉजिटिव तरीके से अपने शत्रुओं को या किसी भी तरीके की डिस्प्यूट को ओवरकम कर लेता है। और शायद उस नेटिव की अप्रोच वैसी होती भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ किसी भी सिचुएशन को कॉम्बैट करे या ओवरकम करे। कहीं ना कहीं उस नेटिव की अप्रोच भी थोड़ी सी पॉजिटिव होती है, बिकॉज वीनस रिप्रेजेंट्स दैट टेम्परामेंट, दैट पॉजिटिव टेम्परामेंट विच हेल्प्स यू टू पैसिफाई नेगेटिविटी। तो ये चीज़ शुक्र के जब अच्छा होकर बैठता है 6th हाउस में तो देखी गई है। और जब यही शुक्र 6th हाउस में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं होता है तो पहली बात तो आपकी मैरिड लाइफ में हो सकता है कमी हो, नेगेटिविटी हो, क्योंकि अगर हम काल पुरुष के चार्ट के हिसाब से जाएंगे तो 6th हाउस में वीनस डेबिलिटेटेड हो जाएगा, नीच का हो जाएगा। तो वीनस का 6th हाउस में होना शादीशुदा ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि शुक्र इंटीमेसी को रूल करता है। आपकी जो इंटीमेसी है आपके पार्टनर के साथ, आपकी जो केमिस्ट्री है और शादी का जो एक सुख है, वो जो एक पॉजिटिविटी है, तो वो सारे एरियाज़ को शुक्र रूल करता है। अगर 6th हाउस में एक अच्छी स्थिति में नहीं है तो इन सारे एरियाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है नेटिव को, या हम कह सकते हैं एक नेगेटिविटी होती है। और उसी जगह एक और भी चीज़ है, एंड इट इज़ एप्लीकेबल इन मेल चार्ट, कि अगर शुक्र पीड़ित है 6th हाउस में तो आपको लव अफेयर में, रिलेशनशिप में लो सक्सेस इंडिकेट करता है। और अगर आप फॉर्मेटिव ईयर्स में अगर ओवर इंडल्जेंस में पड़ जाते हैं और आप फीमेल एसोसिएशन में अपना बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं, तो फिर ये भी दिखता है कि शुक्र अपना अच्छा रिजल्ट तो वे वैसे भी देने के योग्य है नहीं, क्योंकि वहाँ पे पीड़ित है। और इन सारी चीज़ों के चलते आपको, जिसको कहते हैं ना कि आपको और पीछे कर देता है, मतलब आपको अपनी लाइफ में और पीछे कर देता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो दोनों एरियाज़ में स्मार्ट होंगे, दे विल बी लाइक कि वो अगर ओवर इंडल्जेंस में बिलीव करते हैं तो हो सकता है उनका करियर भी अच्छे से शेप इन कर जाए। बट देर आर फ्यू पीपल कि अगर वो एक चीज़ में पड़ गए तो उनका पूरा करियर बर्बाद हो जाता है, क्योंकि शुक्र एक भौतिक सुख देने वाला ग्रह है और 6th हाउस उपचय भावों में से एक है। तो ऐसे स्थान में शुक्र जैसे ग्रह का बली होना ये दिखाता है कि आपका जो भौतिक सुख है वो काफ़ी अच्छे लेवल का होगा। और मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स जो हैं, मतलब अगर आप शुक्र की कोई भी दशा भोग रहे हैं तो उस टाइम पे आपको आपके मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स हैं या हर तरीके का जो सुख है वो आपकी लाइफ में अच्छा होगा। चलिए अब बात करते हैं बृहस्पति की। अगर जुपिटर 6th हाउस में एक अच्छी पोजीशन में है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपको आपके करियर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे पाता है, क्योंकि जुपिटर की जो 5th एस्पेक्ट है वो 10th हाउस में जा रही है, जो कि दूसरा उपचय भाव है। तो यहाँ पे करियर को लेके एक अच्छा रिजल्ट देखा गया है। और क्योंकि जुपिटर की जो 9th एस्पेक्ट है वो 2nd हाउस में जा रही है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट या डायरेक्ट रिलेशन ये होता है कि नेटिव को अपने करियर के थ्रू, अपनी प्रोफेशनल सक्सेस के थ्रू एक अच्छा फाइनेंशियल अक्यूमुलेशन या अरेंजमेंट करने का मौका मिलता है। तो समहाउ ये जुपिटर का 6th हाउस में बली होना, अच्छी स्थिति में होना, ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ के लिए अच्छा प्रूव होता है।
और जहाँ तक नेटिव के कॉम्पिटिटर्स की बात है, एनिमीज़ की बात है, तो नेटिव बहुत सूझबूझ से अपने इस सेक्शन को लेस कॉम्प्लिकेटेड रखने में बिलीव करता है। तो कहीं ना कहीं ही विल हैव लेस एनिमीज़ एंड ही विल नॉट हैव दैट अप्रोच कि मेरे जो झगड़े झंझट हैं वो ज़्यादा बढ़ें। तो वो नेटिव अपनी, जिसको कहते हैं, अपने दिमाग से और अपने विजडम से उन सारी चीज़ों को, जो नेगेटिविटी है, उसको अंडर कंट्रोल रख पाता है। और यही अगर जुपिटर 6th हाउस में वीक हो जाता है या पीड़ित हो जाता है, स्पेशली अगर किसी शत्रु राशि में गया है या अशुभ राशि में गया है और उसके बाद वो किसी अशुभ ग्रह से पीड़ित भी हो जाता है, तो जुपिटर यहाँ पे अपने नैसर्गिक कारकत्व में भारी कमी ला सकता है। जैसे कि संतान सुख में कमी ले आना, या फिर धन का कारक ग्रह है तो धन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कमी नेटिव फेस कर सकता है। या फिर एक फीमेल चार्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हस्बैंड एसोसिएशन में कुछ कमी आ सकती है, शादी के सुख में कुछ कमी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी देखी गई हैं अगर जुपिटर 6th हाउस में अपना बल पूरी तरह खोने लगता है, जिसको हम कहते हैं कि हैवी एफ्लिक्शन में होना उसका ज़रूरी है इस कंडीशन को फुलफिल होने के लिए। चलिए अब बात करते हैं छठे घर के चंद्रमा की। देखिए, छठे घर का चंद्रमा अगर एक अच्छी स्थिति में है, बली है, तो वो ये दिखाता है कि नेटिव का दिमाग नेगेटिविटी की तरफ उतनी जल्दी नहीं जाता, या अगर जाता भी है तो वो बहुत जल्दी उससे बाहर भी आ जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेगा, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करेगा और नेगेटिविटी को जल्दी स्पॉट नहीं करेगा। और उसी जगह अगर चंद्रमा वीक होता है 6th हाउस में, मान लीजिए पक्ष बली नहीं है या किसी अशुभ राशि में है, किसी अशुभ ग्रह से पीड़ित भी है, किसी और शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, युत नहीं है, तो वो ये दिखाता है कि ऐसा नेटिव कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंक करेगा, एंजाइटी हो सकती है, जल्दी डिप्रेस हो सकता है, जल्दी डलनेस उसको घेर लेती है। और वो लोग जो जल्दी ही नेगेटिविटी स्पॉट कर लेते हैं या कोई प्रॉब्लम होने से पहले ही सोच लेते हैं कि ये प्रॉब्लम हो ही जाएगी, तो कुछ इस तरीके के फीचर्स निकल के आते हैं जब 6th हाउस में चंद्रमा एक अच्छी स्थिति में नहीं होता है और कुछ ज़्यादा ही पीड़ित होता है। अच्छा, इररिस्पेक्टिव ऑफ चंद्रमा की क्या प्लेसमेंट है 6th हाउस में, लेकिन अगर चंद्रमा 6th हाउस में है तो नेटिव ऐसे डोमेन से जुड़ सकता है जहाँ पे वो लोगों के लिए कुछ कर रहा है, या तो वो लोगों को काउंसिल कर रहा है या वो लोगों की सेवा कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में 6th हाउस का चंद्रमा था और उन्होंने लोगों के लिए कुछ किया है, मतलब कुछ सॉलिड उन्होंने किया है। तो ऐसी लाइन से जुड़ जाना जहाँ पे आप लोगों को कुछ किसी तरीके से मदद कर पा रहे हो, किसी तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स का आप पार्ट बन रहे हो, उसको सॉर्ट आउट कर पा रहे हो। और डॉक्टर्स का भी चंद्रमा 6th हाउस में एक पीड़ित स्थिति में देखा ही जाता है। तो एनी विच वेज वो तो एक अलग ही टॉपिक है, वहाँ पे 10th हाउस से भी उसका कुछ रिलेशन होना चाहिए या इस तरीके की, या 6th हाउस से रिलेशन होना चाहिए। बट हाँ, अगर 6th हाउस में चंद्रमा जाएगा तो नेटिव एक हीलिंग डोमेन से जुड़ना या फिर मेडिकल फील्ड से जुड़ना, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ भी होती हैं। एंड प्लस आप ऐसे पब्लिक डोमेन से अटैच हो सकते हो वेयर इन यू आर हेल्पिंग पीपल इन सम और द अदर मैनर। अगर 6th हाउस में चंद्रमा एक अच्छी स्थिति में होता है तो वो ये भी दिखाता है कि नेटिव के लिए फीमेल एसोसिएशन अच्छा प्रूव हो सकता है। कोई फीमेल आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर सकती है, करियर वाइज या फिर फाइनेंशियल वे में। तो ये भी एक स्थिति देखी गई है। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। अगर बुध ग्रह 6th हाउस में एक अच्छी प्लेसमेंट में होता है, बली होकर बैठता है, तो वो ये दिखाता है कि नेटिव अपनी बात रखने वाला होता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फर्म होकर वो अपनी बात रखेगा और कहीं ना कहीं उसकी जो बात है वो लोग मान भी लेते हैं। मतलब ऐसे लोगों के सामने दूसरे लोग जो हैं, हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा झुक जाते हैं या उनकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर काल पुरुष की जनपत्री के हिसाब से देखेंगे तो 6th हाउस में मर्क्यूरी उच्च का हो जाता है और जो कि उसका खुद का स्थान भी है। तो ऐसे लोग ऐसे प्रोफेशंस में जहाँ पे लीगल प्रोफेशंस में, जहाँ पे आप लॉयर हो या फिर आप कुछ ऐसे प्रोफेशंस में हो जहाँ पे बोलने के दम पे ही कोई भी बात बन पाती है, या मान लीजिए मार्केटिंग है, सेल्स है, कोई भी इस तरीके का डोमेन जहाँ पे बोलना ही प्राइमरी है, वही आपका काम बना सकता है। तो ऐसे प्रोफेशंस को अगर नेटिव ज्वाइन करता है तो वो काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। इसी के साथ छठे घर का बली बुध ये भी दिखाता है कि नेटिव कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। किसी भी लेवल का आर्ग्यूमेंट हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन वो अपनी बात रखना चाहेगा और मनवाना चाहेगा। इस तरीके का एटीट्यूड देखा गया है। और इसी जगह अगर 6th हाउस में बुध एक अच्छी सिचुएशन में नहीं है, निर्बल है या पीड़ित है, तो वो ये दिखाता है कि नेटिव बातों में अपना टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद कर सकता है, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स का पार्ट बन सकता है। उसको ये सारी चीज़ें हो सकता है अच्छी भी लगे, मतलब पसंद हो, और वेस्ट ऑफ वर्ड्स, ये वाला जो एक फिनोमिनन है वो एप्लीकेबल होता है अगर 6th हाउस में बुध एक अच्छी स्थिति में नहीं है तो।
छठे घर के बुध की निर्बल या पीड़ित स्थिति ये भी दिखाती है कि नेटिव की झगड़ालू प्रवृत्ति हो सकती है और गलत शब्दों का इस्तेमाल करके अपना काम बिगाड़ लेना, मतलब अपनी ही बोली से अपना काम बिगाड़ लेना, कुछ इस तरीके की चीज़ें भी देखी गई हैं जब छठे भाव में बुध एक अच्छी स्थिति में नहीं होता है। तो छठे भाव में शुभ ग्रहों के प्रभाव का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। वेरी सून आई विल रिटर्न विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे सेफ।